दोस्तों, भारत और रूस के संबंधों पर फिलहाल काफी दबाव पड़ रहा है और ये दबाव सिर्फ यूक्रेन युद्ध की वजह से ही नहीं बल्कि बैंकिंग सिस्टम में आ रही परेशानी की वजह से भी देखा जा रहा है, जिसकी वजह से भारत रूस को अधिकतर डील्स के लिए पेमेंट ट्रांसफर नहीं कर पा रहा। और अब इसी के बीच भारत ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने रूस को काफी बड़ा झटका दिया, क्योंकि भारत अब ये सोच रहा है कि हम रूस के साथ कोई भी बड़ी मिलिट्री डील नहीं करेंगे। लेकिन ये खबर सुनने में रूस के लिए जितनी नेगेटिव लगती है, असल में उतनी है नहीं, क्योंकि इसका एक काफी पॉजिटिव साइड भी है जिसके बारे में हम वीडियो में आगे समझेंगे। दरअसल दोस्तों, जिस तरह से पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से रूस के साथ बैंकिंग सिस्टम और पेमेंट ट्रांसफर में भारत को एक के बाद एक काफी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से भारतीय सशस्त्र बल अब इस साल यानी साल 2023 से 24 के फाइनेंशियल ईयर में रशियन मिलिट्री हार्डवेयर की परचेजिंग पर कमी करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन ये खबर रूस के लिए ज्यादा नेगेटिव नहीं है, क्योंकि भारत का ये कहना है कि भले ही हम रूस से पहले की तरह मिलिट्री इक्विपमेंट की खरीद नहीं कर सकते, लेकिन हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। यानी सीधे हथियार खरीदने के बजाय भारत अब रूस से हथियारों की टेक्नोलॉजी हासिल करने पर ज्यादा जोर देगा, जो न कि सिर्फ रूस के साथ हमारे रक्षा संबंधों को मजबूत करेंगे बल्कि भारत के डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री के लिए भी काफी फायदेमंद साबित होंगे। क्योंकि पिछले 5 सालों से भारत पहले ही मेक इन इंडिया पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। ऐसे में अगर हम रूस या किसी दूसरे देशों से हथियारों के डायरेक्ट खरीद करने की बजाय उनकी टेक्नोलॉजी प्रोक्योर करें तो ये हमारे लिए सच में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। दरअसल जिस भी हथियार या इक्विपमेंट की टेक्नोलॉजी भारत के पास मौजूद है, उसके स्पेयर पार्ट, मेंटेनेंस और रिपेयर को लेकर हमें ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स पर निर्भर रहना पड़ता है, जो हमें किसी युद्ध के दौरान काफी बड़ा एडवांटेज देता है। साथ ही टेक्नोलॉजी मौजूद होने से हम हमारे पास मौजूद हथियारों को अपने हिसाब से अपग्रेड या अपडेट भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए सुखोई 30 MKI को देखा जा सकता है, जो आज भारतीय वायुसेना के पास मौजूद सबसे शक्तिशाली फाइटर विमान में से एक है। भारत के पास ऐसे लगभग 260 विमान मौजूद है, जिनके अपग्रेड को लेकर भारत काफी समय से रूस से बात कर रहा था। पर जब बातचीत आगे नहीं बढ़ी, तब भारत ने फैसला लिया कि हम इन फाइटर विमानों को स्वदेशी रूप से ही अपग्रेड करेंगे, जिसके लिए कंपोनेंट और सेंसर का डेवलपमेंट शुरू भी किया जा चुका है। इतना ही नहीं बल्कि यहाँ पर हम T-90 टैंक का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो आज भारतीय सेना के पास 1100 की संख्या में मौजूद है, जिनमें से सिर्फ 300 टैंक को ही रूस से डायरेक्टली खरीदा गया था, जबकि बाकी सारे टैंक्स को भारत में लोकल मैन्युफैक्चरिंग के तहत बनाया गया। और ऐसा सिर्फ इसलिए संभव हो सका क्योंकि भारत ने T-90 टैंक्स की टेक्नोलॉजी हासिल करने के लिए रूस को $1.2 बिलियन दिए। रेफरेंस के लिए आप आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हालांकि सुखोई 30 और T-90 के अलावा भी कई ऐसे विश्व स्तरीय हथियार हैं जिनकी टेक्नोलॉजी भारत ने रूस से खरीदी, लेकिन ये 2 हथियार भारत की इन्वेंट्री में सबसे बड़ी संख्या में मौजूद है। यानी इससे ये बात भी क्लियर हो जाती है कि अगर हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर रूस के साथ डील करते हैं तो ये न कि सिर्फ भारत और रूस के संबंधों को मजबूत करेगा, बल्कि हम हथियारों की मैन्युफैक्चरिंग के मामले में आत्मनिर्भर भी बनेंगे। साथ ही खरीदी गई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम बिल्कुल नए सिस्टम बनाने में भी कर सकते हैं, जो हमारी लोकल डिफेंस इंडस्ट्री के लिए भी काफी अच्छा होगा। यही वजह है कि भारत अब रूस से हथियारों की खरीद न के बराबर करने का फैसला कर चुका है। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, जिस तरह से भारत और अमेरिका के बीच डिफेंस पार्टनरशिप लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है, उसे देखते हुए अब अमेरिका भारत पर चीन या दूसरे खतरों को लेकर पूरा भरोसा दिखा रहा है, जिसके तहत हाल ही में अमेरिकन एयरफोर्स के एक टॉप कमांडर ने मीडिया सोर्सेज से बात करते हुए ये बात साफ कर दी कि चाइनीज बलून इंसिडेंट को लेकर अमेरिका ने भारत के साथ भी बातचीत की थी और भारत को भी इस पूरे इंसिडेंट पर ब्रीफिंग दी थी, ताकि दोनों देश चीन की स्ट्रेटेजी को ज्यादा डिटेल में समझकर काउंटर प्लान तैयार कर सके। दरअसल आपको याद होगा कि कुछ समय पहले ही एक चाइनीज जासूसी बलून अमेरिका में उड़ते हुए पहुंच गया था, जिसे अमेरिका ने मार गिराने के लिए अपने सबसे एडवांस और घातक फाइटर विमान F-22 रैप्टर का इस्तेमाल किया। हालांकि इस पर भी कई रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इतने सस्ते बलून को गिराने के लिए F-22 जैसे विमान को उड़ाने की क्या जरूरत थी, जिस पर कई ऑफिशियल्स ने कहा कि ये चीन को एक डायरेक्ट मैसेज है कि अगर वे अमेरिका के साथ उलझने की कोशिश करते हैं तो उसका जवाब अमेरिका अपने सबसे ताकतवर हथियारों से देगा। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करे तो अमेरिकन एयरफोर्स भारत के साथ चीन को लेकर हर छोटी से छोटी डिटेल साझा कर रही है, ताकि भारत चीन के खिलाफ अपनी तैयारियों को और भी ज्यादा मजबूत कर सके। और ये देखना अपने आप में ही काफी अच्छा है कि कैसे चीन, जो आज अपनी एग्रेसिव और विस्तारवादी नीतियों की वजह से भारत समेत अमेरिका का भी एक विरोधी देश बन चुका है, उसे काउंटर करने के लिए दोनों देश किस तरह से साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जो दोनों देशों के लिए काफी अच्छी बात है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इन दोनों विषय पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।